नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म दर्शन आध्यात्मिक में। आज हम राक्षस महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका वध कैसे हुआ। राजा दनु के दो पुत्र थे, रंभ और करम्भ। यह दोनों जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक मगरमच्छ आया और उसने करम्भ को खा लिया। यह देख रंभ को लगा कि जिस तरह मेरे भाई करम्भ को मगर ने खा लिया है, उसी तरह वह भी मुझे खा लेगा। तब उसने चारों तरफ अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। रंभ की यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब करता देखकर ब्रह्मा जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बताओ रंभ, तुम्हें क्या चाहिए। रंभ ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम यहाँ से तप करके जाओगे, तब तुम जिस किसी को प्रेम से देखोगे, जिस पर तुम्हारी प्रेम की दृष्टि पड़ेगी, उसी से तुम्हारी संतान हो जाएगी। तब रंभ की तपस्या पूरी हो गई और वह उठकर जा रहा था। उसी समय वहां से एक महिष जा रही थी, यानी एक भैंस जा रही थी। रंभ ने उसे प्रेम से देख लिया और महिष का गर्भ ठहर गया। अब भैंस अपने घर चली गई जहां वह बंधी रहती थी। तब उसे उसके पति ने यानी भैंसा ने देखा और बोला, यह तो गर्भ से है। भैंसा ने विचार किया कि यह तो मेरा नहीं है। फिर वह ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि उसके गर्भ में रंभ का बच्चा है। मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। भैंसा ने रंभ को कुचल कुचल कर मार दिया। जब वह मर गया तो नगर के लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बना रहे थे। इतने में महिष का जो गर्भ ठहरा था, उसने विचार किया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वह तो रंभ का है। इससे तो वह मेरे संतान के पिता हुए और मेरे पति। क्यों ना मैं इस चिता में की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दूं। जैसे ही महिष चिता में कूदने गई, उसी समय महिष के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम महिषासुर पड़ गया। अब महिषासुर बड़ा होने लगा और वह ब्रह्मा जी का तप करने लगा। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं कभी भी ना मरूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कुछ और मांग लो। तब महिषासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो, क्योंकि महिषासुर यह जानता था कि किसी भी स्त्री में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मुझे मार सके। वर पाते ही महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त लोक को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्र लोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु और सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने अनेक प्रकार की माइक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह महिषासुर का वध देवी पार्वती ने किया, जिसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। नवरात्रि का त्योहार महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच में इस युद्ध को दर्शाता है, जिसका समापन विजयादशमी में होता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय की है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।